बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उस पर बात करते हैं। देखें, एक तो आज जस्टिस याहिया खान वो छुट्टी पे चले गए हैं और आज वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे। मेरा ख्याल है कि वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ के वकला मेरी कोर्ट में आ जाएँ और आकर ये बात कहें कि जनाब आपने तो कहा था कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाया जाए, और उसका मतलब यही था कि इमरान खान साहब को जो है वो किसी हॉस्पिटल लाया जाए, ला के और उनका प्रॉपर चेकअप हो, लेकिन उनको हॉस्पिटल नहीं लाया गया। और जो अतातारा ने ट्वीट किया था उन्होंने भी कहा था कि एक तिबी मरकज़ में लाया जाएगा। उनके ट्वीट से वाज़ेह था कि इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल लाया जाएगा और वहाँ लाकर और उनका मुआयना किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा, लेकिन उनको जेल से नहीं निकाला गया। तो जस्टिस याहिया खान आज उन्होंने छुट्टी कर ली, वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे। उनकी कोर्ट में, कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बैठे, लेकिन शायद जस्टिस याहिया खान साहब को अंदाज़ा नहीं है कि पीटीआई के जो वकला हैं उनकी इमरान खान के साथ कमिटमेंट कैसी है और उनकी सूरत हाल क्या है। एक भी वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ओपन कोर्ट में वहाँ पे पेश होने के लिए नहीं आया था कि आज से चलें, मतलब जैसे याहिया खान नहीं बैठे थे, मुनीब साहब बैठे थे, वहाँ बात करते, खबर बनती है और कुछ ना हो खबर बनती है, लेकिन कोई पीटीआई के वकला उस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आए। और हाई कोर्ट में भी ओपन कोर्ट में कोई वकील नहीं था इस्लामाबाद से। और जो फैसल मलिक साहब हैं जो रावलपिंडी से, और ये इमरान खान साहब के GHQ हमला केस में वकील हैं, अलीमा खानम साहबा के वकील हैं, बुशरा बीबी के वकील हैं, बड़े सिंसियर वकील हैं, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, पिंडी से आए। लेकिन जब वो आए तो जस्टिस डोगर जो हैं वो बहुत जल्दी केसेस सुन के उठ के जा चुके थे। ओपन कोर्ट में तो उनकी जस्टिस डोगर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो फिर गए नूर मिर्ज़ा साहब के पास, जिनके पास आजकल हाई कोर्ट में कोई जिम्मेदारी है, कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो उनसे जो उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको बताया कि जुमेरात के दिन, जुमेरात या जुमे को इमरान खान साहब की अर्ली हेयरिंग की जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। अच्छा, यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि फैसल मलिक साहब के साथ जो वकील गए उनमें राजा मतीन अंजुम थे, सोहेल गर्देजी थे, नबील सत्ती, सरदार नासिर जमाल, उमैर तनवीर भट्ट, सरदार शाहिद जमील और हमजा कियानी। अच्छा, ये रावलपिंडी के वकील हैं। इस्लामाबाद में ILF का वजूद है नहीं है, इस्लामाबाद में ILF का कोई वकील है या नहीं है, तो ये कुछ कहना जो है अब आपके सामने कि कोई इस्लामाबाद का मेन वकील जस्टिस डोगर के सामने नहीं गया कि अर्ली हेयरिंग की हम बार बार दरखास्तें डाल रहे हैं लेकिन आप केसेस नहीं लगा रहे। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वकील गए हैं तो वो पिंडी के वकील गए हैं। इस्लामाबाद का कोई वकील, मेन वकील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर के सामने भी नहीं गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक तो कोई हमें नज़र नहीं आया कि कोई टीम आई हो जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाने के लिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा बंदा है रिपोर्ट जमा करवाने के लिए। वो तो व्हाट्सएप हो सकती है, जो कल इमरान खान साहब के पास एक डॉक्टर्स की टीम गई है उसकी जो रिपोर्ट है वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत कह रही है कि हम सबमिट करवाएंगे। करवाते हैं नहीं करवाते, क्योंकि अभी तक जुमेरात का जो हुक्मनामा है, रिटर्न हुक्मनामा अभी तक सामने नहीं आ सका। तो इसी तरह से जो 7 इमारत है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के अंदर जो धरना है, महमूद खान अजनबी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनका धरना जो है वो इस वक्त तक जारी है। आज चौथा रोज़ है और रेड जोन खुल गया है, आमदरफ्त जारी है। और अब देखना ये होगा कि आगे का लाए अमल तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या दिया जाता है, क्योंकि इंतज़ार इस चीज़ का है कि जो मेडिकल रिपोर्ट कल इन्होंने तैयार की है वो मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, उससे क्या चीज़ें पता चलती हैं। गो के उस मेडिकल रिपोर्ट को इमरान खान साहब की फैमिली इस वक्त तक कह चुकी है कि जिस मेडिकल चेकअप के दौरान, इमरान खान साहब के मुआयने के दौरान, आंखों के चेकअप के दौरान उनकी फैमिली से कोई फैमिली मेंबर या कम से कम उनके जो 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनमें से कोई नहीं होगा, तब तक उस चीज़ को नहीं तस्लीम किया जाएगा। बहरहाल देखना है कि ये भी अब एक शर्त रखी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उन्होंने, कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं और नहीं तो कम से कम उनको रसाई दी जाए, वो फौरी तौर पर जाकर देखें तो सही, इमरान खान साहब से मिलें तो सही, इमरान खान से पूछें तो सही कि इमरान खान साहब इस सारी चीज़ पे क्या कहते हैं। तो उनको कम से कम इमरान खान साहब के डॉक्टर्स, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को रसाई दी जाए। अब कल इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात का दिन भी है, बहनों की मुलाकात का दिन भी है, लेकिन जितनी इस वक्त खौफ है इस हुकूमत के अंदर, क्योंकि अब ये बात ज़ाहिर है इस वक्त तक तो यही है कि इमरान खान साहब बताते रहे और उनकी आंख का चेकअप नहीं करवाया गया, जिस वजह से उनकी आंख मुतासर हुई।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं चाहते कि इमरान खान मुकम्मल हक़ाइक़ मज़ीद जो हैं वो अपनी बहनों को बताएं और वो बाहर आकर बताएं। तो इसलिए बहनों को लगता नहीं है कि कल भी मिलने दिया जाएगा। गो के होना यही चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब से उनकी बहनों को मिलने दिया जाए, फ़ौरी तौर पर उनके ज़ाती मुआलिजीन को उनसे मिलने दिया जाए और वो उन डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए जिनके नाम इमरान खान साहब की फैमिली ने रिकमेंड किए हैं, और वो डॉक्टर्स बताएं कि इमरान खान साहब को अगर फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनको हॉस्पिटल लाया जाना ज़रूरी है तो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया जाए। बाकी जहाँ तक धरनों की सूरत हाल है, धरने इस वक्त जारी हैं। 8 से 9 शाराएँ जो हैं वो बंद हैं, मज़ीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है लेकिन देखें जो केपी के अंदर हैं वो तो 100% सक्सेसफुल इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यानी मोटरवे बंद है, बखर खान वाली जो पुल है वो बंद है और कई शाराएँ बंद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि देखें केपी के अंदर तो रास्ते बंद हैं, लेकिन सवाल यह है कि पंजाब में अभी तक मौसर प्रोटेस्ट नहीं है। दूसरा, सिंध के ऊपर तनकीद हो रही है कि सिंध के अंदर वो मौसर प्रोटेस्ट नहीं है। देखें हुकूमत को फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब जो कराची से पंजाब की तरफ सड़कें आती हैं उनके ऊपर को प्रोटेस्ट होगा या पंजाब के अंदर को प्रोटेस्ट होगा, तो उस वक्त हुकूमत को जो है वो फ़र्क पड़ेगा, काम पे टांगेंगी। अभी ज़ाहिर है दबाव है, लेकिन वो केपी के अंदर जो सड़कें बंद हैं उससे ज़ाहिर है केपी के अंदर एक वहाँ के लोगों को भी आप इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि देखो इन्होंने सिर्फ केपी के अंदर सड़कें बंद की हुई हैं और इमरान खान सिर्फ केपी का लीडर तो नहीं है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पंजाब के अंदर मौसर प्रोटेस्ट होना चाहिए और पंजाब के साथ साथ सिंध के अंदर जो है वो मौसर प्रोटेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो इसी तरह से जो अब देखना ये है कि अभी इन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है, इन्होंने शानदाना गुलजार साहब ने कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो लॉन्ग वीकेंड के बाद भी 16 तारीख को आज वो छुट्टी पे और मतलब ज़ाहिर है इसके ऊपर वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकती हैं। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। अभी इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाज़ी साहबा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। अच्छा, नौरीन नियाज़ी साहबा का एक फ़ेक अकाउंट है, उस फेक अकाउंट का एक ट्वीट था, उसको डॉन ने उठाकर और ख़बर लगा दी कि इमरान खान की बहन कह रही है कि उनकी आंख बेहतर हो रही है, हालांकि वो इमरान खान साहब की बहन का फेक अकाउंट था नौरीन नियाज़ी साहबा का। तो अब वो ज़ाहिर पीटीआई ऑफिशियल ने भी कहा, मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट किया, देखते ही कि ये तो इमरान खान साहब की बहन का फेक अकाउंट है। लेकिन मसला ये है कि उसको वो जो फेक अकाउंट है उस फेक अकाउंट को पीटीआई के भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अब क्योंकि कंपेन चली है तो शायद वो लोग अनफॉलो कर दें। तो अब ये देखना है कि जो फैसल मलिक साहब को कहा गया है कि इमरान खान साहब की जुमेरात को केसेस लगा दिए जाएंगे, क्या वो अलकादिर की मेन अपील लगा दी जाती है, तोशाखाना 2 मेन केस लगा दिया जाता है, या अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त लगाई जाती हैं। फ़र्क ये है कि एक है कि वो मेन जो केस है वो फिक्स हो जाए, एक है अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त फिक्स हो जाए। तो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सुनेंगे फिर कहेंगे जी लगा देते हैं और 2 हफ्ते फिर नहीं लगाएंगे। असल जो मसला है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस तरह से दबाव उस पर नहीं बढ़ा रहे जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दबाव बढ़ाएं, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखें 2-3 दिन वो आए तो कितनी हाइप क्रिएट हुई, केसेस लगे। अब यहाँ पे तो लगे हुए हैं साइफर केस और दीगर केसेस 18 तारीख को जस्टिस हाशिम काकर के पास, लेकिन जस्टिस जाहिया खान पे जब तक तहरीक इंसाफ वो दबाव नहीं बढ़ाएगी, उसकी वजह यह है कि जस्टिस डोगर को जस्टिस जाहिया खान लाने वाले हैं। जस्टिस डोगर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं उनको लाने में जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, वो जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जाहिया खान, इन तीनों ने मिलकर जस्टिस डोगर को यहाँ पे ट्रांसफर किया था और उसके बाद भी इनको यहाँ पे मुस्तकिल करवाने का मामला हो, सारी चीज़ें हो, इस सब में मरकजी जो किरदार है वो जस्टिस जाहिया खान का है। और तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान पे दबाव बढ़ाएं, उनको बताएं कि जनाब आप जिस जस्टिस डोगर को ट्रांसफ़र करके लाए थे, जिस पे आपने कहा था कि जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ, मैं एक पंजाबी बोलने वाला जज लेकर आया हूँ, तो वो जज ये कर रहा है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके 3 जगहों पर केसेस नहीं लग रहे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 तरह के केसेस, एक तोशाखाना 2 केस, उसमें इमरान खान साहब पाबंद सलासुल हैं, इमरान खान साहब अलकादिर केस में पाबंद सलासुल हैं, ये दोनों मेन अपीलें और उनकी जो सज़ा मौतरी की दरखास्तें हैं, ये दोनों चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। तीसरा, इमरान खान साहब के जलाओ घिराव के केसेस में उनकी 9 मई के केसेस में 7 जमानतें हैं, वो उनकी पेंडिंग हैं, वो भी उनकी नहीं हुई। तो इसलिए इन 3 केसेस में 9 मई के केसेस में इमरान खान पाबंद सलासुल हैं, 2 केसों में कन्विक्शन हुई है और जिनमें कन्विक्शन हुई है उसमें मेन अपीलें भी दायर हुई हैं। मेन अपील से मुराद यह है
कि उन्होंने कहा हुआ अदालत को कि आप केस को सुन के और बाइज्जत बरी करें इमरान खान को, क्योंकि ये केस गलत है। और साथ सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं। उनका मकसद ये होता है कि जब तक आप बेद अपील नहीं सुनते तो कम अज़ कम उनकी सज़ा मुअत्तल कर दें ताकि वो रिहा हो जाएँ। तो अभी तक जो हुकूमत या अदालतों का रवैया में नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो ना इमरान खान से फैमिली की मुलाकात नज़र आ रही है, ना इमरान खान की जेल से हॉस्पिटल शिफ्टिंग नज़र आती है, ना ये नज़र आता है कि जस्टिस जोगर इमरान खान के केसेस लगा देंगे। तो इस वक्त तक गो के प्रोटेस्ट में की वजह से दबाव है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ केपी में है तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि इतना दबाव है कि हुकूमत मजबूर हो जाए, निज़ाम मजबूर हो जाए। और जहाँ तक बात है लॉन्ग मार्च की, फैसला तो वो है कि लॉन्ग मार्च करना है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है एक जो सबसे बड़ा एक मसला है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया महमूद नजफ़ी साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की जो बहनें वो ये बात खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद का आपने रुख नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे गोली चलेगी, जाने जाएंगी। तो और सलमान सफदर साहब को जब वो सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब को मिल के जो आए हैं जिस दिन वो अदालत के हुक्म पर गए थे, उसमें इमरान खान साहब ने कुछ पैगामात तो बाहर भेजे हैं, लेकिन उनमें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की हदायत नहीं थी। तो ये इस वक्त ज़ाहिर है एक जो लॉन्ग मार्च का मामला है इस्लामाबाद की तरफ रवानगी का, उसमें यही है कि सब लोग इकट्ठे बैठ के फैसला करें ताकि किसी एक के ऊपर ये बोझ ना हो। अगर खुदा न खास्ता वो आते हैं और गोली चल जाती है, आते हैं और खुदा न खास्ता गोली चल जाती है, तो फिर ये बर्डन किसी एक शख्स के कंधे पे ना हो, फिर ये सब के ऊपर कलेक्टिव जो है वो ये जिम्मेदारी हो। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त तक की जो सूरत हाल मैंने आपको बता दी है कि जस्टिस याहिया खान छुट्टी पे, आज वो कोर्ट में बैठे नहीं है। पीटीआई का कोई वकील, उसने यहाँ पे मेन वकीलों में से या ILF के मेन रहनुमाओं में से कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। हाई कोर्ट इस्लामाबाद का कोई वकील नहीं गया, गए हैं तो फैसल मलिक साहब गए हैं। और अभी तक इमरान खान साहब की फैमिली ने जो कल मेडिकल उनका इमरान खान साहब को मुआयना हुआ है उस पर इत्मीनान का इज़हार नहीं किया। और देखते हैं आज चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं और आगे का लाएअमल तहरीक इंसाफ क्या देती है, आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद कहामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।